हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम और में। मैं हर्ष आज आपकी क्लास लेके आ रहा हूँ इंडियन पॉलिटी की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। यूपी पुलिस, एसएससी, एमटीएस, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं इंडियन पॉलिटी से, वही क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे आपके दोस्तों को भी ये क्लास मिल सके। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो संविधान सभा में जब पारित हुआ था तब कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल धारा 395 है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो ये अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो जैसा कि प्रीवियस जो क्वेश्चन अभी जो निकल चुका है उसमें जब बताया था राज्यों का संघ है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी के साथ, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के साथ हमारा, नौकरियां तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो ये अधिकार अनुच्छेद 16 प्रदान करता है, आर्टिकल नंबर 60। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप से में आचरण का निषेध करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका, अनुच्छेद 57 में ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो यह बात अनुच्छेद 19 में बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी के साथ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में दी गई है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों से शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित है आर्टिकल नंबर 24। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो अल्पसंख्यकों के हितों की जो व्यवस्था है वो आर्टिकल नंबर 29 यानी कि अनुच्छेद 29 में, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख आर्टिकल 36 से 51 तक किया गया है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, 36 से 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 39 में वर्णित है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश आर्टिकल नंबर 40 देता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को ओक किया है? तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है अनुच्छेद 51 ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं व अपना अधीष्ट अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो यह बात आर्टिकल नंबर 53 में बताई गई है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान के बारे में उल्लेख है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग के उल्लेख आर्टिकल नंबर 61 में है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 61 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान आर्टिकल 63 में किया गया, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 63 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो यह बात आर्टिकल 75 में बताई गई है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 75। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो संविधान के मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आर्टिकल नंबर 75 में बताया गया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता आर्टिकल नंबर 85 यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85 में दर्शाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो लोकसभा को भंग आर्टिकल नंबर 85 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति कर सकता है, तो अनुच्छेद 85 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो यह बात आर्टिकल नंबर 108 यानी कि अनुच्छेद 108 में बताई गई है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक को आर्टिकल नंबर 110 यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो ऑप्शन ए जो है अनुच्छेद 112 29, अनुच्छेद 146 3, अनुच्छेद 148 6, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त ये सभी है वो संचित कोष से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रावधान करता है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का प्रावधान आर्टिकल नंबर 123 यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान आर्टिकल नंबर 124 डी में है, 124 डी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श से सकता है? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के आर्टिकल नंबर 143 के तहत परामर्श ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिर्देशित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? तो यह बात अनुच्छेद नंबर 141 में की गई है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 141। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्याय पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई, जिसका आधार है आर्टिकल नंबर 32 अनुच्छेद 32, राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान है? तो जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय का प्रावधान आर्टिकल नंबर 233 में है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो यह बात अनुच्छेद 245 आर्टिकल नंबर 245 यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं? तो अनुच्छेद 248 के तहत ऑप्शन डी 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो यह बात आर्टिकल 252 में की गई है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में
संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो यह बात अनुच्छेद 249 में की गई है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो यह बात आर्टिकल 253 में की गई है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह बात आर्टिकल 256 से 263 तक की गई है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश आर्टिकल 256, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 256 के तहत दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान आर्टिकल 263, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसके तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान आर्टिकल 280 में दिया गया है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है, तो यह बताया गया आर्टिकल 300 ए में, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 300 ए अनुच्छेद 300 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत की सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो यह बात आर्टिकल 311, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो नई अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान आर्टिकल 312, अनुच्छेद 312, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है? तो लोक सेवाओं का संरक्षण आर्टिकल 315 के तहत किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो संघ और लोक सेवा आयोग का प्रावधान आर्टिकल 315 में किया गया है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान का अनुच्छेद 312 से किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑल इंडिया सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान आर्टिकल 324, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है, तो अनुच्छेद 338 ऑप्शन ए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया अनुच्छेद 343 फर्स्ट के तहत, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो यह बात अनुच्छेद 356 में बताई गई है, तो आर्टिकल 356, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 360, ऑप्शन सी आर्टिकल 360 में की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह आर्टिकल 352, ऑप्शन ए में प्रयोग हुआ है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 के तहत की जा सकती है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के निम्नलिखित में अनुच्छेदों में किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो यह बात आर्टिकल 358 में आर्टिकल 258 में की गई है, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा अनुच्छेद 258 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र की किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट समय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? तो यह बात आर्टिकल 24 में की गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो यह है 5 अनुच्छेद, ऑप्शन सी 14 से 18 तक है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40 टू 80 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का यह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो नियंत्रक और महालेखा का उल्लेख आर्टिकल 148 में है। तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 148 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो यह बात अनुच्छेद 48 ए में की गई है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 48 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है। ऑप्शन डी अनुच्छेद 51 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। तो जो क्लास थी आपके इंडियन पॉलिटी के ऊपर थी, जो भी प्रीवियस ईयर जो भी एग्जाम हुए उसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन आए इंडियन पॉलिटी से और कुछ अलग से क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए, मैं इम्पोर्टेंट थी। तो अभी आप लोग क्लास को जिन लोगों ने नहीं देखा है उन लोगों को शेयर करके उसको वो लोग देख लें, इनको शेयर करिए। और वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि आपको जो कोई भी कंटेंट तैयार करके दिया जाता है वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए दिया जाता है। तो थैंक यू।